हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम करेंगे थ्योरम 8.3 एंड 8.4। तो जो आप लोग अगर नहीं देखे हो पिछले थ्योरम्स या पिछले वीडियोस नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाके देखिए और समझिए कि कैसे थ्योरम 1 एंड 2 को प्रूव किया गया है। सेम उसी तरीके से आगे भी हम प्रूव करेंगे, क्योंकि सारे थ्योरम्स को हमें एक एक करके क्या करना है, प्रूव करना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेपर में डायरेक्ट थ्योरम आ जाता है और हमें अगर प्रूफ नहीं किए होते हैं तो फिर हमें दिक्कत होती है उसको प्रूव करने में और क्वेश्चन छूट जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हर एक थ्योरम को 1 बाय 1 प्रूफ करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए आज यही थ्योरम करेंगे 8.3। तो समझते हैं कि कैसे होगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए, क्या कहता है थ्योरम 8.3। इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज़ अ पैरेललोग्राम। अब जैसे कि देखिए, पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए मैंने आपको जो हमारा क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है, जब हम उसके अपोजिट साइड को क्या कर दें, पैरेलल कर दें। ठीक है, तो ये उसका डेफिनीशन है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल का अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल हो जाए तो वो क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें यही करना होगा कि हमें गिवन है कि अपोजिट साइड इक्वल है। ठीक है, बट ये नहीं बताया गया है कि अपोजिट साइड पैरेलल है। तो हमें क्या करना है कि हमें उसे पैरेलल प्रूफ करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए एक छोटा सा हिंट्स है कि पहले आप कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे और कॉन्ग्रुएंट्स करके एंगल्स इक्वल करेंगे जिससे कि लाइंस पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे होगा। बहुत इजी है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि अच्छे से क्लियर हो सके। तो देखिए, गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, गिवन में है कि अपोजिट साइड इक्वल है, दैट इज़ ए बी इक्वल है सी डी के और बी सी इक्वल है ए डी के। दैट इज़ ए बी इक्वल है सी डी के एंड बी सी इक्वल है ए डी के। ये आपको इक्वल गिवन है। तो आपको क्या करना है कि इन दोनों ही ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स कर लेना है। कैसे करेंगे, प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूफ ए बी सी डी इज़ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज़ अ, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, पैरेललोग्राम। ये सिंबल फॉर्म है, आप इसको पूरी तरीके से लिख सकते हो पैरेललोग्राम वर्ड में। तो यहाँ पे इन दोनों ट्रायंगल को पहले कॉन्ग्रुएंट्स करेंगे। कॉन्ग्रुएंट्स करने के बाद हमारा जो एंगल्स है वो इक्वल होगा। तो क्या होगा कि अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाता है, पैरेलल। कुछ इस तरीके से हम इसके पैरेलल प्रूफ करेंगे, फिर जो है सो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो समझते हैं कैसे होगा। तो देखिए, जिन दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट्स करने वाले हैं उनको कंपेयर कर लीजिए। तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, इन दोनों ही ट्रायंगल को आप क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर लीजिए। तो इसमें आप देख ही पा रहे हैं कि ये साइड जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, यानी ए बी जो है वो आपका इक्वल है डी सी के, जो कि गिवन है। साथ में आपका बी सी जो है वो इक्वल है ए डी के, ये भी गिवन है। ठीक है, ये दोनों क्या है, हमारे गिवन इंफॉर्मेशन है। और जो हमारा थर्ड है वो है कॉमन साइड ए सी, जो कि ए सी के इक्वल है। तो बच्चों, आपने एस 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 कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, उसी का यूज होगा यहाँ पे। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएगा ट्रायंगल सी डी ए के। ठीक है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हो जाएंगे तो कॉन्ग्रुएंट्स होने के बाद क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि ए का एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी ए सी इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए के, क्योंकि सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल। तो सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप जानते हो कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या हो जाता है, पैरेलल। तो यहाँ पे लिखेंगे
साथ में ये भी लिख देंगे कि ये एंगल जो है वो इसके इक्वल होगा बाय CPCT। तो एंगल ACB इक्वल है एंगल CAD के, ये भी हमारा CPCT से हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore lines will be parallel। तो जैसे कि ये लाइंस और एंगल्स का थ्योरम है कि अगर आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है तो लाइंस क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ये अल्टरनेट इसके इक्वल है, दैट मीन्स ए बी पैरेलल है सी डी के एंड बी सी पैरेलल है ए डी के। तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो कि जब अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं तो वो क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। तो सिंपली यहाँ पे लिख देंगे कि देयरफॉर ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आ रहा है, आई होप क्लियर हो गया होगा, ये कुछ भी नहीं था। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इसी में है कि अगर हमारा अपोजिट एंगल किसी पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, तो देखिए अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा इन्फॉर्मेशन है कि हमें कैसे अपोजिट एंगल इक्वल करने हैं। ठीक है, ये सब कुछ दिया नहीं है, जस्ट एक फिगर है। तो समझते हैं कैसे। तो ये पैरेललोग्राम गिवन है, तो पहले तो हम लिख लेंगे कि ये पैरेललोग्राम है, एट मीन्स ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप लिख सकते हो कि AB पैरेलल है CD के एंड BC पैरेलल है AD के। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, टू बी प्रूफ करना है कि आपका ये जो एंगल है, कोई भी एंगल ले सकते हो, लाइक एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है, और एंगल C जो है, कंप्लीट एंगल A जो है वो कंप्लीट एंगल C के इक्वल प्रूफ करना है। दैट इज़ एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल D। ये आपको प्रूफ करना है। तो समझते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो देखो बच्चों क्या है यहाँ पे कि आप जानते हो कि ये अपोजिट साइड पैरेलल है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे आप जो है कॉन्ग्रुएंसी भी अप्लाई कर सकते हो कि इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट्स कर लेंगे और CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ सिमिलरली वर्ड लगा के अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो उससे भी हम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो है सो हम लाइन्स एंगल्स का प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। कैसे होगा, तो देखिए जब ये लाइन्स पैरेलल है तो आप कह सकते हैं कि ये जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि BAD एंगल BAC जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल DCA के, एंगल DCA के। ठीक है, क्यों हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि लाइंस तो पैरेलल है। सेम उसी केस में ये जो एंगल है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी BCA एंगल BCA इक्वल हो जाएगा एंगल DAC के, एंगल DAC के। सेम प्रोसेस, सेम रीजन। अब आप बताइए कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करता हूँ, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ़्ट से लेफ़्ट ऐड हो जाएगा, राइट से राइट ऐड हो जाएगा। तो एंगल BAC प्लस एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो जैसे यहाँ पे है ना
कि ये एंगल इसके ऐड करना है, तो थोड़ा सा इसको रिवर्स कर लेंगे। जैसे हमें BAC और DAC को ऐड करना है, ठीक है, DAC ये दोनों एक साथ ऐड हो जाएगा, तो BAC प्लस DAC इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के। तो एंगल ये हो जाएगा हमारा BCA प्लस एंगल DCA। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यानी ये दोनों मिल के क्या बना रहा है? ये बना रहा है BAD यानी कि एंगल A, और ये क्या बना रहा है? एंगल C, ठीक है। तो क्या हो गया कि अपोजिट एंगल्स जो है वो क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो सिंपली अगर A इक्वल है C के, तो इसी तरीके से अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये डायगोनल ड्रॉ करूँगा, तो क्या होगा कि इसी तरीके से जैसे आपने A को प्रूफ किया है वैसे ही B और D इक्वल हो जाएंगे। तो हम सिंपली क्या लगा देंगे? सिमिलरली एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल D के, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करना था कि अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसके? पैरेललोग्राम्स के। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ भी नहीं था यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कॉन्ग्रुएंसी से ही प्रूफ होगा। कभी कभी अल्टरनेट इंटीरियर लगा के भी हम प्रूफ कर सकते हैं, या फिर कोई दूसरा मेथड से भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।